मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु। ओम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहु। जय जिनेन्द्र। मंगलम में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे दूसरा भाग अमर कुमार ड्रामा का। सो कहीं जाइएगा मत, हम तुरंत लौटते हैं। मंगलम में आपका स्वागत है। अब हम प्रस्तुत करते हैं अमर कुमार दूसरा भाग। जैसे आप जानते हैं, अमर कुमार एक बच्चा था जिसके अपनी जन्मदुही माता का प्रेम उसे नहीं मिला। अपने परिस्थितियों के विपरीत होने के बावजूद उसने अरिहंत भगवान की उपासना करके मुक्ति को पाया। यही इस ड्रामे में बताया गया है। आशा है आप इसका आनंद उठाएंगे। हम त्रिशला प्रोडक्शंस के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें ये ड्रामा दिया हुआ है। अमर बेटे, तुझ पर इतने अत्याचार होने के बावजूद भी तुम्हारी सहनशीलता और धीरज को देखकर मुझे आश्चर्य होता है। वाह, भगवान तेरी माया ही निराली है। पिताजी, पहले मैं दुख सुख मोह माया राग द्वेष कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन जब से मैंने जैन ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया तो मेरे समझ में आया कि मेरे पूर्व बुरे कर्मों का उदय हुआ होगा, जिससे मेरा बचना असंभव है। तो फिर दुखों को हंसते हंसते ही क्यों ना सहन किया जाए। तेरी बात सही है बेटे, मगर अभी तेरी उम्र ही क्या है? नहीं पिताजी, धर्म का उम्र से क्या लेना देना। दुख में शोक कर और दुखी होने से क्या फायदा। पल में कुछ भी हो सकता है। मिले हुए समय का सदुपयोग करना ही चाहिए। क्यों नहीं बेटे, जरूर करना चाहिए। अच्छा देख, मैं वहां जाकर आता हूँ, तब तक तू सेठ जी से मिलकर आ, फिर मैं तुझे यहीं आकर मिलूंगा। हाँ, जा। आओ अमर, बैठ जा। बहुत दिनों के बाद आया है। तेरी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ सेठ जी। तेरी धार्मिक पढ़ाई कैसी चल रही है? विक्रम कह रहा था कि जैन ग्रंथों पर तेरा अभ्यास काफी अच्छा है। हाँ सेठ जी, मुझे जैन ग्रंथ बहुत अच्छे लगते हैं। जीवन जीने का प्रकार बहुत सरलता से समझ आ जाता है, और नौकार मंत्र तो मैं हर पल मन में पढ़ता ही रहता हूँ। नौकार मंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं है अमर। इसको पढ़ने से मन से बुरे कर्म दूर हो जाते हैं, और एक चित्त होकर पढ़ने से फांसी का फंदा भी फूल की माला बन जाती है। हाँ सेठ जी, मैंने शास्त्रों से समझा है नौकार की शक्ति को। अच्छा, मैं चलता हूँ। महाराज, आज आप बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हाँ महारानी, राज सिंहासन तो कृपाण की धार की तरह तीक्ष्ण होता है। उसकी चुभन कई बार सिंहासनधारियों को बेचैन कर दिया करती है। मगर उस धार को तो आपने आज तक हंसते हंसते सहन किया है महाराज। आज अवश्य को ऐसी गुड बात हुई है जिसने आपको झिंझोड़ के रख दिया। क्या बात है ना, कुछ तो कहिए। क्या कहूँ महारानी, मैं एक विचित्र सी उलझन में फंस गया हूँ। कहते हैं कह देने से मन का भार हल्का हो जाता है, और मैं तो आपके अर्धांगिनी हूँ स्वामी। आप अपनी व्यथा मुझे नहीं कहेंगे तो फिर किसे कहेंगे? आपको तो ज्ञात ही है कि मैंने एक कलाकार को चित्रशाला बनाने का वचन दिया था। जी हाँ महाराज, और आपने तो उसके निर्माण की आज्ञा भी दे दी थी, और संभवतः वो नहीं बन पाई है। जहाँ निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो भूमि तो श्रापित है। तो राज ज्योतिष का कहना है कि वहाँ का दोष तभी समाप्त हो सकता है जब वहाँ किसी 32 लक्षण युक्त बालक की बलि दी जाए। नहीं महाराज, नहीं। किंतु इसके अतिरिक्त कोई मार्ग भी तो नहीं है महारानी। आप जैसा दयालु राजा
नहीं स्वामी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। और संसार की कोई भी माता अपने पुत्र को बलि पर नहीं चढ़ने देगी स्वामी। तो हम उस बालक के तोल का स्वर्ण उसके माता पिता को दे देंगे। ओह, तो आप मुद्राओं से माँ की ममता का क्रय करेंगे? नहीं महाराज नहीं, संसार में हर चीज का क्रय हो सकता है महाराज, किंतु स्नेह व ममता का नहीं, कदापि नहीं। पुत्र चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन माँ के लिए तो कलेजे का टुकड़ा होता है महाराज। अब देखो क्या होता है, जैसा विधि का विधान होगा वही तो होगा ना। यदि ये न हुआ तो मुझे प्रायश्चित करना होगा। राजा का वचन भंग होगा तो सारी मर्यादा भंग हो जाएगी। यही चिंता तो मुझे कचोट रही है महारानी। खैर छोड़िए महाराज, बहुत रात व्यतीत हो चुकी है, चलिए आप विश्राम कीजिए। जिसका प्रवेश द्वार देवी प्रकोप के कारण नहीं बन पा रहा है, अतः जो भी देवी को खुश करने के लिए अपने बालक की बलि देगा उसे उस बालक के वजन के बराबर स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। क्यों? गांव में ढिंढोरा किस बात का पीटा जा रहा है? हमारे महाराजा ने नगर में एक चित्रशाला बनवाई है, मगर देवी प्रकोप से उसका प्रवेश द्वार बार बार टूटता जा रहा है। उस देवी प्रकोप को शांत करने के लिए एक बालक की बलि देनी आवश्यक है। इसलिए जो कोई माँ बाप अपने बालक की बलि देने का इच्छुक हो उसे महाराजा उस बालक के वजन के बराबर स्वर्ण मुद्रिकाएं देंगे। ऐसा ढिंढोरा पिटवाया जा रहा है। तो देर किस बात की है? तुम अभी जाके महाराज से मिल लो। तुम पागल हो गई हो क्या? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? लड़के के बराबर सोना मिलेगा, हमारे दिन बदल जाएंगे, हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। अपने अमर को खबरदार, जो एक शब्द तूने आगे कहा तो माँ होने का हक तो तुम पहले ही खत्म कर चुकी हो। अरे औरत तो पूजनीय होती है, मगर तुम तो औरत जाति के नाम पर कलंक हो, कलंक। चुप रहो, ज्यादा ज्ञान की बातें सुनते सुनते आज तक मैं भिखारी की पत्नी के रूप में जीती रही, और अब समय आया तो तुम मेरा रूप समझा रहे हो। जाओ तुरंत महाराज से जाकर कहो कि हम अपने बालक की बलि देने को तैयार हैं। जाओ। ठीक है, तेरी ये इच्छा है तो मैं जाता हूँ। कौन तुम? किससे मिलना चाहते हो? मेरा नाम ऋषभ दत्त है, मुझे महाराजा से मिलना है, अत्यंत आवश्यक काम है। ऐसा कौन सा अत्यंत आवश्यक काम है जो इसी समय मिलना चाहते हो? आप जाकर सिर्फ इतना कहिए कि द्वार पर ऋषभ दत्त नाम का व्यक्ति खड़ा है, वो आपको अपना पुत्र अर्पित करना चाहता है। ओह, तो यूं कहो कि अपना पुत्र बेचने आए हो? जी हाँ, आपने ठीक ही समझा। तो फिर चलो अंदर, मेरे पीछे पीछे चले आओ। महाराज की जय हो। ये ऋषभ दत्त है पृथ्वीपति, अपने पुत्र को बेचना चाहते हैं। कहाँ है तुम्हारा पुत्र? जी घर पर है। तो तुम उस बालक को यहाँ लेकर आ जाओ, हमारे राज ज्योतिष उस बालक का निरीक्षण करेंगे। उनके मतानुसार यदि वह बालक 32 गुणों से युक्त होगा तो तुम्हें उसके वजन के बराबर स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएंगी। किंतु क्या महाराज? क्या तुमने उस बालक की माता से अनुमति ली है? यदि उसने अपने बालक को देने में आनाकानी की तो? आप निश्चिंत रहे महाराज, मैं उसके आग्रहवश तो यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। हम उसे सहर्ष देने को तैयार हैं। तो ठीक है, तुम अपने बालक को यहाँ लेकर आ जाओ, हम राज ज्योतिष को यहीं बुला लेते हैं। जो आज्ञा महाराज, मैं उसे लेकर शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। नहीं बेटा नहीं, डर तो सिर्फ तेरा है। सोच रही हूँ तेरा क्या होगा। मेरा क्या होगा माँ जी? जो कर्म में लिखा है वो तो होना ही है, उसे रोकने में कोई समर्थ नहीं है। आप व्यर्थ की चिंता न करें,
अच्छा हाजी, मैं चलता हूँ। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। भद्रा, तूने अमर की बलि के बारे में किसी से बताया तो नहीं ना? हाँ, वो पड़ोस वाली माँ जी को बताया था। तुम्हें उन्हें नहीं बताना था, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या ठीक है, अमर कहाँ है? लो, वो आ गया। आगे बेटे, तुम्हें मेरे साथ राजमहल चलना है। तुम्हें महाराजा ने याद किया है। क्यों? पता नहीं बेटे, ये तुम वहीं जाकर पता चलेगा। ये सैनिक तुम्हें बुलाने के लिए आया है। चलो, चलकर वापस आते हैं। आओ। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके कहे अनुसार बालक को ले आया हूँ। अच्छा, तो राज ज्योतिष जी, आप अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। आओ बालक, इधर आओ। महाराज, ये बालक 32 गुणों से संपन्न है। महामंत्री जी, इसका वजन करवाकर इसके तोल के बराबर स्वर्ण मुद्रा इन्हें दे दीजिए। जो आज्ञा महाराज। चलिए, प्रस्थान कीजिए। मुझे नए कपड़े, हाँ, किस खुशी में पहनाए जा रहे हैं माँ? अमर बेटे, आज तो देवी के चरणों में प्रस्तुत हो रहा है। तुझे पाकर देवी अत्यंत खुश होनी चाहिए। इस खुशी में नए कपड़े और हार का श्रृंगार किया जा रहा है। बालक को बाहर लाओ। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें देवी को बलि देने के लिए बेच दिया है और महाराज ने तुम्हारे वजन के बराबर तुम्हारे माता पिता को सोना दिया है। चलो अब। नहीं माँ, मुझे मत भेजो माँ, ये लोग मुझे मार देंगे, मेरी बलि चला देंगे माँ, मुझे मत भेजो माँ। माँ देख बेटा, तू कितना समझदार है। देवी तुझे पाकर बहुत खुश होगी, तेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। और मैं तुझे मारती भी बहुत थी ना, अब तू जा। नहीं माँ, तुम चाहे जितना मार लो, मुझे जान से मार डालो, पर मुझे वहाँ मत भेजो माँ। सैनिक, इसे ले जाओ। पिताजी, आप माँ को समझाइए ना, मैं तो आपका लाडला बेटा हूँ ना। आप तो मुझे रोता देख खाना भी नहीं खाते थे। अमर बेटे, तू तो जानता है कि तेरी माँ के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। जा, जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। मन में विचार मत कर बेटे, जा, जा, चला जा। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, पर कहीं जाइएगा मत। हम फिर लौटते हैं ड्रामे के साथ। मंगलम में आपका फिर स्वागत है। अब हम चलते हैं
ड्रामे की तरफ। महामंत्री जी, बालक अभी तक नहीं आया। महाराज की जय हो। बालक उपस्थित है महाराज। राजा प्रजा का पालक होता है महाराज। एक निर्जीव दीर्घा के लिए जीवित मनुष्य की बलि देना धर्म सम्मत नहीं है महाराज। तो फिर मेरी बलि क्यों दी जा रही है? देखो बालक, तुम्हारे माता पिता ने स्वर्ण मुद्राओं की लालच में तुम्हें बेच दिया है। इसमें मेरा क्या दोष? नहीं महाराज, दोष उस पेट का है जिसकी पीड़ा इंसान सहन नहीं कर पाता। दोष उस लालच का है जो आदमी से बड़ा पाप करवा देता है। दोष उस राजा का है जो आदमी के मन में लालच पैदा कर देता है। दोष उस परंपरा का है जिसमें निर्जीव के लिए जीवधारी को नष्ट कर दिया जाता है महाराज। हम कुछ नहीं सुनना चाहते बालक, हमें अनुष्ठान करना है। ठीक है महाराज, आप भी तो उस भव में फंसे हुए एक मामूली इंसान है। पूर्व भोग में मैंने भी किसी की क्या शायद आप ही की बलि ली हो। अतः जन्म जन्मांतरों के चक्रव्यूह का दंड अब मुझे भी भुगतना पड़ रहा है महाराज। खामोश, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो व्यक्त कर सकते हो। मेरी अंतिम इच्छा? माता रे काहे बेचारे। जिसने जन्म दिया मुझको क्यों उसी ने बेच दिया रे। माता रे काहे बेचारे, माता रे काहे बेचारे। कष्ट पड़ा मुझ पर मेरे भगवान, तुम तो मुकरा मोड़ा।
स्त्रियचरापि बलिपूजां प्रचिछन्तु सन्तु संघस्य शान्तये। नवकार मन जैसा कोई मंत्र नहीं है अमर, इसको पढ़ने से मन से बुरे कर्म दूर हो जाते हैं और एक चित्त होकर पढ़ने से फांसी के फंदा एक फूल की माला बन जाती है। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवजायाणम नमो लोहे सब्बसाऊणम इसो पंच नमोकारो सब पापो प्रणाशनो मंगलानंच सब्बसी परमम वै मंगलम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवजायाणम नमो लोहे सब्बसाऊणम ऐसो पंच नमोकारो सब पापो प्रणाशनो मंगलानंच सब्बसी परमम वै मंगलम। इस सिंहासन को हिलाने की हिम्मत किसने की है? हे देवराजेंद्र, आप अपने अंतर ज्ञान से देख लीजिए। तो बालक को बलि चढ़ाए जाने की तैयारी हो रही है और बालक नौकार मंत्र में लीन है। तुम पृथ्वीलोक पर जाकर बालक को बलि होने से बचाओ और सुनो, राजा को सिंहासन से फेंक दो और बलि कुंड को सिंहासन बनाकर उस पर अमर कुमार को स्थापित करो। जाओ। जो आज्ञा देवश्री। आप कौन हैं? मुझे सिंहासन पर क्यों बिठाया? हमारे महाराज जी को क्या हो गया? अमर बेटे, देवलोक से आया हूँ मैं, देवराजेंद्र का एक छोटा सा सेवक हूँ। तेरे नौकार मंत्र जाप में लीन होने के कारण मुझे राजा को दंडित कर राज सिंहासन तुझे सौंपने यहाँ आना पड़ा। तथास्तु। अमर, मानव हृदय को द्रवित कर देने वाला अहिंसक कार्य मैंने आज स्वार्थवश कर दिया था। मुझे क्षमा कर दो अमर, मुझे क्षमा कर दो। ऐसे कठोर अपराध के लिए मुझे प्रायश्चित करना ही होगा। आप अपने जीवन में अहिंसा को अपनाकर अपना प्रायश्चित पूरा कर सकते हैं महाराज। इस राज्य सिंहासन की मैं तुम्हें जिम्मेदारी सौंपता हूँ अमर। आज से इस राज सिंहासन पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार होगा। अब तुम ही इस राज्य का कार्यभार चलाओगे। नहीं महाराज, मेरे मन में राज्य पाने की कोई इच्छा नहीं। आज तक मैं मोह निद्रा अवस्था, मैंने अभी ही जागृत अवस्था प्राप्त की है। मुझे संसार के क्षणिक सुख की कोई लालसा नहीं। मुझे तो मोक्ष मार्ग की ओर गति करनी है। धन्य हो मेरी माता को जिसने मेरे लिए ऐसा अवसर सुलभ करवाया। मैं अब
अमर बच गया माँ। अमर बच गया? हाँ माँ, देवलोक से देव ने आकर उसे बचाया माँ। उसने महाराजा की विनती भी ठुकरा दी माँ। अब वो साधु बनकर शमशान की ओर गया है। अमर नहीं बच सकता। क्या सैनिक सोना में वापस ले जाएंगे? नहीं नहीं, मैं भिखारी की तरह नहीं, अमर नहीं बच सकता। उसे तो मैंने अज्ञानवश मन, वचन और काया की योग से किसी प्राणी मात्र को दुख पहुंचाया हो तो सभी मुझे क्षमा करें। मैं अब साधु की अवस्था में हूँ। मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं। मेरी साधना सिर्फ मोक्ष के लिए है, सभी जीवों का कल्याण हो। तू राजा से बच सकता है लेकिन मुझसे नहीं। तूने आज तक मेरा वो रूप नहीं देखा जिसे मैं परसों से मन में लिए घुटते चली आ रही हूँ, समझा? मैं तेरी जननी होते हुए तुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हूँ, इसका मुझे कोई भान नहीं है, क्योंकि सिर्फ तू मेरा दुश्मन है। दुश्मन, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। और इस प्रकार अमर कुमार ने संसार की आसारता को छोड़कर नौकार महामंत्र की शरण स्वीकार कर संसार के सभी जीवों से क्षमा याचना कर अपनी साधुअवस्था में स्थिर रहकर मोक्ष पद की प्राप्ति की। और दूसरी तरफ माया, प्रपंच व क्रोध की ज्वाला में जलती उसकी माता दुखों की परंपरा का सृजन करती हुई नरकगामी हुई। इसलिए ही जैन धर्म ने करुणा, मैत्री व विनम्रता को अपनाने का दिव्य संदेश दिया है। आशा है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपके विचार हम जानना चाहेंगे। प्लीज़ हमें लिख भेजिए mangalamshow@gmail.com पर। मंगलम शो के लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ विज़िट कीजिए mangalamshow.com। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। जय जिनेंद्र।